युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए आपका क्या विचार है? छतरपुर में जो है सबसे ज्यादा पीएम आवास या अन्य योजनाएं जो हैं वह बगैर पैसा का नहीं हो रहे हैं। भ्रष्टाचार को कोई जड़ से खत्म नहीं कर सकता है। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, जड़ से आप इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। चलिए मैं आज आप सबों के बीच में मिलाने वाले हूँ छतरपुर नगर पंचायत की महिला अध्यक्ष पद के लिए जो है इन्होंने अपना दावेदारी रखे हैं, जिनसे मैं मिलाने की कोशिश आप लोगों को करूंगा और पूरी इंटरव्यू को जरूर सुनिए। आप सबों के बीच में एक महिला होकर के आपके बीच में दावेदारी ठोक रहे हैं छतरपुर नगर पंचायत को अध्यक्ष पद के लिए। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। मेरा नाम समिता देवी उर्फ सुमन गुप्ता हुआ। मैम, आपने जो है इस फील्ड में थोड़ा सा आपके लिए बड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है संख्या जो है पुरुषों की है, लेकिन इसमें आपको सबसे बड़ी चुनौती जो होगी एक महिला होकर के। आखिर आपका ऐसा क्यों लगा कि अध्यक्ष पद के लिए हम आए? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये देखा कि जब मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी ना जी, तो क्षेत्र में जब भ्रमण कर रही थी तो महिलाओं का बस एक ही विकल्प होता था कि हमको पुरुष नगर अध्यक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार वो लोग बोलता है कि महिला कुछ नहीं कर सकती है, महिला कुछ नहीं कर सकती है। तो महिलाओं ने मिलके, बुजुर्गों ने मिलके मुझे सपोर्ट किया कि आप हमारे हक की आवाज बनिए। चलिए, बहुत अच्छी बात रही कि महिला के लिए आप एक मिसाल भी बनना चाहते हैं। आपके अंदर ये एक ऊर्जा है और इससे जो है संदेश भी जाती है महिलाओं के प्रति और महिला भी आगे की ओर आएंगे। तो इसके बाद मैं आपसे सबसे पहले प्रश्न करना चाहूँगा कि यदि आप इस लाइन में आ रहे हैं, इट मीन्स कहा जाए तो आप अध्यक्ष पद में आना चाहते हैं, तो आपका क्या सोच है? बहुत से लोगों का ये ठेकेदारी के तौर पे या फिर अपनी क्षेत्र को विकास के तौर पे किस मुद्दे से आना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपका। पहली बात तो छतरपुर नगर पंचायत बने हुए काफ़ी साल हो गए और छतरपुर को शहरीकरण का दर्जा तो दे दिया गया जी, लेकिन क्या शहरीकरण का हम लोग लाभ उठा रहे हैं? हम लोग को जो सुविधा मिलना चाहिए था सुविधा नहीं मिल रहा है। पानी की वही किल्लत है, चिकित्सा की वही किल्लत है, आवास की परेशानी लोगों को है, गरीब तबके के जो लोग हैं जिनको वास्तव में मिलना चाहिए, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, गिनाना बहुत मुश्किल जी। इसमें तो बहुत सारी समस्या आपने जो बताया, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा एक चर्चा जो होती है वह है भ्रष्टाचार को लेकर के। छतरपुर में जो है सबसे ज्यादा पीएम आवास या अन्य योजनाएं जो हैं वह बगैर पैसा का नहीं हो रहे हैं, वार्ड के जरिए या किन्हीं और के जरिए कथित तौर पे कहा जाता है कि पैसा लिया जा रहा है। तो आप इस पर कैसे जो है नियंत्रण करेंगे, या फिर आप भी उन्हीं लोगों की तरह पैसा लेना शुरू कर देंगे और ठेकेदारी का काम करना शुरू कर देंगे? देखिए उपेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और भ्रष्टाचार को कोई जड़ से खत्म नहीं कर सकता है। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, जड़ से आप इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जब तक आप अपने अंदर के भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं मारेंगे, आप अपने अंदर के भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं मारेंगे, तब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। आप किसी भी कार्य को कराने के लिए जाते हैं, आप स्वतः कहते हैं कि 20,000 ले लीजिए ना, हमारा काम कर दीजिए। आप ना चाहते हुए आपका मजबूरी हो जाता है लेना जी। यानी तो लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगर अध्यक्ष बनती हूँ तो मेरा जो पाक साफ होगा काम, क्योंकि हम चाहेंगे कि जिनको वास्तव में आवास मिलना चाहिए, आवास की सुविधा जिसको मिलना चाहिए, सरकारी योजनाएं जिसको वास्तव में मिलना चाहिए, उनको उन नामों को चिन्हित किया जाएगा और उनके तक वो सुविधा पहुंचाने का कार्य करेंगे। चलिए, आपके द्वारा एक तैयार किया जाएगा लिस्ट, और लिस्ट के जरिए जो गरीबी रेखा से वास्तव में है उन्हीं को दिया जाएगा, पैसे के बदौलत नहीं दिया जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी। मैं रुकना चाहूंगी, कई बार क्या होता है कि जो लोग सक्षम लोग हैं ना जी, वो लोग आवास के लिए अपना नाम डाल देते हैं और किसी न किसी तरीके से वो उसका लाभ ले लेते हैं। यानी भ्रष्टाचार को वही लोग बढ़ावा दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो समृद्ध होते हैं, जो फिर से भी ले लेना चाहते हैं समृद्ध होते हुए। और चलिए, मैं इसके बाद आपसे मैं एक और प्रश्न करना चाहूँगा कि छतरपुर में जो है स्वास्थ्य, जो छतरपुर में मंडलीय अस्पताल है, वहाँ का लचर व्यवस्था है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और बहुत ही कहा जाए तो दुर्भाग्यवश जो है यहाँ से
व्यवस्था न होने के कारण डाल्टनगंज जाने के दौरान बहुत से लोगों का मृत्यु भी हो जाता है। तो इस पर आप क्या कुछ करना चाहेंगे और क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, छतरपुर का जो अनुमंडलीय अस्पताल है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बोला था कि छतरपुर का अनुमंडलीय अस्पताल जो है उसकी व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिल्कुल लचर है, बिल्कुल लचर। अगर मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, अस्पताल जाती है तो मान लीजिए बहुत सीरियस कंडीशन है उसका और वो सुविधा उसको यहाँ पे नहीं मिल पाया, उस कंडीशन में उसको डाल्टनगंज जाना पड़ता है, रेफर करता है डॉक्टर, डायरेक्ट रेफर करता है। अगर मान लीजिए वो उसके पास आर्थिक मदद नहीं है, वो जाने में सक्षम नहीं है, तो वो तो रास्ते में दम तोड़ देगी जी। तो फिर कैसे उसको, मतलब बोल नहीं सकते। एक हम भी महिला हैं और ऐसा कितना केस हम देखे हैं कि दर्द होता है कि काश यहाँ वो सुविधा होता, डॉक्टर यहाँ उपलब्ध होते, वो ट्रीटमेंट यहाँ मिल पाता, तो वो डाल्टनगंज क्यों जाते हैं। तो क्या आप इसके लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे? हाँ, बिल्कुल कराएंगे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपसे एक प्रश्न है, होल्डिंग टैक्स, जो कि यहाँ छतरपुर की नगर क्षेत्रवासी बहुत ही परेशान है होल्डिंग टैक्स को लेकर के, तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये होल्डिंग टैक्स का मार सबको झेलना पड़ रहा है, ठीक है। और हम चाहेंगे कि अगर हम अध्यक्ष बन के आते हैं तो होल्डिंग टैक्स में एक समान होल्डिंग टैक्स कटे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए एक समान और न्यूनतम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी रही। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नगर क्षेत्र तो हो गई है और नगर क्षेत्र का भी चुनाव भी है, जिसमें सभी लोग दावेदारी भी ठोक रहे हैं, लेकिन आज तक छतरपुर में हम बदलाव नहीं देख पाए। इस पर आप क्या कहेंगे? जो सड़क हो गए, गली हो गए, जहाँ आवश्यक है वहां तक भी रोड नहीं गया। देखिए, मैं वार्ड में जाती रही हूँ तो मैंने देखा है कि सड़कों की क्या व्यवस्था है, नलियों और गलियों की क्या व्यवस्था है, बहुत ही लचर व्यवस्था है। मैंने वहाँ के ग्रामीणों से बात किया तो बोले हमारा जो वार्ड परिषद है, हम लोगों को खाली सिर्फ बोलते रहे कि हम यहाँ काम करा देंगे, लेकिन वास्तव में वो लोग कुछ काम किया नहीं। तो इसको हम चाहेंगे कि अगर हम अध्यक्ष बनते हैं तो हमारे जितने भी वार्ड परिषद होंगे सबको बैठ के हम मीटिंग करेंगे, साथ में जो भी काम करेंगे मीटिंग करेंगे और वार्ड बाई वार्ड सबका निरीक्षण करेंगे कि वहाँ पे क्या कमी है उसको दुरुस्त किया जाए। आपके द्वारा जो कार्यकाल होगा, क्या वह पारदर्शिता होगा? जैसे कई जगह कथित तौर पे कहने को आता है कि यहाँ कई बजट जो है कम की चीज़ों को ज़्यादा बजट बता दिया जाता है, तो पारदर्शिता होगी आपकी कार्यकाल में? देखिए, हमें पैसे का लोभ नहीं है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि उन कामों को जो है कि पारदर्शित रूप से ही हम करें। मैम, आपसे एक लास्ट प्रश्न होगी, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए आपका क्या विचार है? आप एक शिक्षित पर्सन है, शिक्षित व्यक्ति हैं, तो आपको क्या राय है जो एक युवाओं के लिए जो बेरोजगार है और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे? युवाओं के लिए पहले हम बोलेंगे कि युवा लोग पहले नशा से दूर हो, ठीक है। और दूसरी, बहुत सारे युवा जो हैं, देखिए प्रतिभा की कमी नहीं है छतरपुर के युवा लोग में, लेकिन वो लोग को सुविधा नहीं मिल पा रहा है, सुविधा नहीं मिल पा रहा। हम कोशिश करेंगे कि अपने युवाओं को खेल से जोड़ें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ें, ताकि वो लोग को बढ़ावा मिल सके, वो लोग आगे बढ़ सकें। चलिए, बहुत अच्छी आपने जो बताया कि युवाओं के लिए खेल से रिलेटेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम से रिलेटेड बताया, लेकिन महिलाओं के लिए भी दो शब्द बताए। महिलाओं के लिए जो इस क्षेत्र में है और महिला को आप किस तरह से अग्रसर आगे की ओर बढ़ाना चाहेंगे, उस बिंदु पे बात करें। देखिए, महिलाओं की जहाँ बात आती है, बड़ा मतलब आज भी हम देखते हैं कि महिला लोग जागरूक तो है, लेकिन उतना जागरूक नहीं है। कभी प्रशासनिक कार्य का जरूरत पड़ता है ना, तो वो लोग मेरे को फ़ोन करती है और बोलती है कि दीदी हमको कुछ थाने में काम है, तो हमको बड़ा डर सा लग रहा है। तो कई बार तो हम साथ में गए और कई बार उन लोग को हिम्मत देते हैं कि आप अपने काम को खुद कीजिए, जब आप खुद करेंगी तो खुद जागरूक होंगी। और महिलाओं को हम आत्मनिर्भरता की ओर जोड़ेंगे, जैसे घरेलू कुछ लघु कुटीर उद्योगों से उन लोग को जोड़ेंगे ताकि वो अपना घर का संचालन बखूबी कर सकें। चलिए, आपको इतने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम।